आप सभी को जय हिंद। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ़िज़िक्स क्लास। तो फिज़िक्स में हम लोग आज शुरू करने वाले हैं पहला क्लास। और फिज़िक्स में पहला क्लास में हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, अध्याय 1, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। यानी कि आज हम बात करेंगे लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश के बारे में। चलिए, प्रकाश आखिर होता क्या है उसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आखिर प्रकाश क्या है। तो समझिए कि प्रकाश जो है एक ऐसा भौतिक कारक है जिसके कारण से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देखने की कल्पना तक भी नहीं कर सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई भी वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। इसीलिए प्रकाश जो है हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। चलिए, प्रकाश जो है, प्रकाश के एक प्रकार का चाल भी होता है जो अपने माध्यम में चलती है। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी बिल्कुल सीधा चलती है, बिल्कुल सीधा, यानी वो टेढ़ा नहीं चल सकता। नहीं तो होता क्या, इधर से अगर शाम है तो पश्चिम से के बजाय पूरब से घूम करके लाइट आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती हैं। और प्रकाश को चलने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता होना चाहिए, और उसी रास्ता को हम बात करेंगे माध्यम। तो प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के, बिना रास्ता के प्रकाश नहीं जा सकती है। जैसे कि अगर मान के चलिए प्रकाश हवा से होकर के चल रही है और बीच में एक दीवार पड़ जाए तो वहाँ से क्या होता है, प्रकाश रुक जाता है, यानी उसके मार्ग में, उसके माध्यम में रुकावट आ गया, इसलिए वो रुक गया। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश को चलने के लिए कुछ न कुछ माध्यम होना चाहिए। बात समझ गए। और कहीं पर किसी भी माध्यम में अगर प्रकाश जाता है तो कुछ उसका कुछ न कुछ चाल होगा, यानी कुछ स्पीड से चलता होगा। तो आखिर प्रकाश का माध्यम कौन सा हो सकता है, कौन कौन हो सकता है, बताइए। तो चलिए, प्रकाश का माध्यम वह सब हो सकता है जिससे कि प्रकाश आर पार निकल करके आगे बढ़ जाए। उस सब प्रकाश का माध्यम हो गया, रास्ता हो गया प्रकाश का जाने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रकाशीय माध्यम की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले प्रकाशीय माध्यम क्या हो सकता है, तो हवा से होकर क्या प्रकाश जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो हवा एक प्रकाशीय माध्यम हो गया। उसके बाद अगर हम पानी की बात करें, पानी, तो क्या पानी में प्रकाश अंदर जा सकता है, तो बिल्कुल जाता है, तो प्रकाशीय माध्यम हो सकता है। उसके बाद हम अगर बात करें कांच, तो कांच से क्या होता है, प्रकाश आर पार बिल्कुल जा सकता है। अगर कांच की इस तरफ से हम लाइट दे अगर, तो उस साइड निकलेगा या नहीं, तो एक प्रकार की प्रकाश की वो माध्यम हो गया। बात समझ गए। चलिए, यहाँ पर अब प्रकाश के चलने की कुछ चाल होती है, कुछ स्पीड होगी। तो किस माध्यम में, किस रास्ता से, यानी कैसा रास्ता है, तो कितना स्पीड से जाइएगा। जैसे बाइक चलाते हैं और अच्छा रास्ता रहता है तो अच्छे से चलाते हैं। अगर कहीं ना कहीं जर्किन यानी कि ख़राब रास्ता होता है तो वहाँ पर क्या होता है, चाल स्लो हो जाता है। इसी प्रकार लाइट में भी होता है कि अगर मार्ग, रास्ता, माध्यम सही हो तो वह सही तरीक़ा से जाएगा, यानी स्पीड से जाएगा। अगर मार्ग अच्छा ना हो, माध्यम अच्छा ना हो, तो कहीं ना कहीं उसका लाइट का जो स्पीड होता है वो थोड़ा स्लो से जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर निर्वात की बात करते हैं। सबसे पहले होता है निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, निर्वात का मतलब जहाँ हवा ना हो। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, याद कर लेना है आपको, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला कि निर्वात में जहाँ हवा हो वहाँ जो प्रकाश चलती है तो कितना स्पीड से जाता है, तो वहाँ प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। बात समझ गए। चलिए, यहीं पर अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे तो हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि यहाँ पर 1000 से अगर भाग देंगे मीटर में तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। और एक पर कितना जीरो, 1000 में तो 3 जीरो, इसलिए 3 कम गए इसमें पावर में। समझ गए। चलिए, यहाँ पर क्या होता है, तो पानी में, यानी पानी में इसका चाल कितना होता है, तो इसका पानी में होता है 2,25,000 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 2,25,000 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर कांच में बात करें तो इसमें 2 लाख
मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये प्रकाश का चाल हो गया, यानी इतना स्पीड से इस माध्यम से में चल सकता है। बात तो समझ गए होंगे। चलिए, प्रकाश जो चलते हैं तो कहीं पर अगर जब प्रकाश निकलती है, चलिए मान के चलते हैं सूर्य का प्रकाश, मान के चलिए ये एक प्रकार के सूर्य है। चलिए यहाँ पर यह एक प्रकार क्या है, सूर्य है, ये सूर्य है। चलिए अब यहाँ से क्या होगा, प्रकाश निकलेगा। तो प्रकाश से जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है तो हमारे पृथ्वी की सतह पर पहुँचती है। तो हमारे पृथ्वी की सतह पर पहुँचने के लिए लाइट को कम से कम समय तो 8 मिनट लगता है, या 8 मिनट 20 सेकेंड भी हो सकता है। बात समझ गए, यानी कि 8 मिनट या 8 मिनट 20 सेकेंड। तो कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड भी हो सकता है और कहीं कहीं 8 मिनट होता है। तो चलिए आप अपने ऑप्शन के हिसाब से चिन्ह लगा दीजिएगा। यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट या 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए अब यहाँ से जो प्रकाश चल के आया तो यह एक सीधी रेखा में गमन करेगी, सीधी रेखा में गमन करेगी। बात समझ गए। तो ये जो यहाँ से आ रही है प्रकाश, इसको हम क्या बोलते हैं, तो किरण। क्या, किरण। प्रकाश जो सूर्य से आ रही है उसके हम क्या बोलते हैं, किरण। यानी इस रास्ते से इस रास्ते से, जिस रास्ते से प्रकाश आते हैं, जिस गमन पथ मतलब होता है जाने की रास्ता, जिस रास्ते से आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। तो प्रकाश किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, प्रकाश जो है जिस पथ पर गमन करती है उस दिशा को क्या कहेंगे, हम किरण कहते हैं। तो ये जो दिशा में गमन करती है प्रकाश, उसे हम क्या कहेंगे, किरण कहते हैं। क्या, किरण कहते हैं। चलिए अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्या, प्रकाश पुंज। क्या, तो प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो अगर एक साथ सूर्य से बहुत सारा किरण आवे, कितना, बहुत सारा किरण आवे, बहुत सारा किरण आवे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, किरण का समूह बोलेंगे। और किरण के समूह को ही हम प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए समझ गए होंगे, किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये प्रकाश पुंज कितने, तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज, क्या, अपसारी। और दूसरा होता है क्या, अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज। चलिए इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, तो बोलता है जब प्रकाश की किरणें समांतर हो, जब प्रकाश की किरणें समांतर हो, बिल्कुल समांतर हो, ऐसे समांतर हो, यानी ये आपस बीच की दूरी समांतर हो, ये रेखा समांतर आ रही हो, तो उस समूह को, उसको हम बोलेंगे क्या, समांतर प्रकाश पुंज। समझ गए। चलिए इसी में बात करते हैं कि अभी है अपसारी प्रकाश पुंज। क्या, अपसारी प्रकाश पुंज। तो इसमें बोलता है जब प्रकाश की किरणें किसी एक जगह से निकलकर अनेकों दिशा में फैल जाए, किसी एक जगह से निकलकर अनेकों दिशा में फैल जाए, तो उस प्रकाश पुंज को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। समझ गए। यानी एक दिशा से क्या होता है, तो अनेकों दिशा में फैल जाए वो किरण के समूह, उसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। और अभिसारी किसे कहते हैं, तो अनेकों दिशा से आकर, अनेकों दिशा से आकर, देखिए तीर का निशान देखिएगा, अनेकों दिशा से आती है और एक ही बिंदु पर मिल जाती है, उससे हम क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। समझ गए। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए इसको थोड़ा हम मिटा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए सूर्य को भी हम मिटा देते हैं, फिर से बना लेंगे ज़रूरत पड़ेगा तो। यहाँ पर देखिए सबसे पहले है क्या, इसके बाद है एक पदार्थ होता है, उसका नाम है क्या, आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ। और एक और पदार्थ होता है, उसका नाम है
आदीप्त पदार्थ। आदीप्त पदार्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है तो आप जानते होइएगा। क्या लिखा है यहाँ से पढ़िए, लिखा है आत्म। आत्म का मतलब होता है, समझ लीजिए यहाँ पर आत्मनिर्भर, जो अपने पर निर्भर हो। तो यहाँ पर जो बात करते हैं हम किसके बारे में, लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश के बारे में है, प्रकाश के बारे में ही बात करेंगे। तो ऐसा पदार्थ जो खुद से अपने से प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। समझ गए? यानी ऐसा पदार्थ जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करता हो, किसी की सहायता न लेता हो, उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे। और वैसा पदार्थ जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे हम अदीप्त पदार्थ कहते हैं। बात समझ गए? तो आप नहीं बोलिएगा। तो सबसे पहले बताइए कि आत्मदीप्त पदार्थ कौन कौन हो सकता है जो खुद से, तो बात कीजिएगा बल्ब, बिजली का बल्ब हो सकता है? तो नहीं, बिजली का बल्ब नहीं होगा क्योंकि खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। उसमें हम क्या देते हैं, तो उसमें हम लाइट देते हैं, यानी कि उसमें हम आवेश देते हैं, तभी वो जलता है और प्रकाश देता है, खुद से नहीं हुआ। तो चलिए यहाँ पर समझिए। तो सूर्य, यहाँ पर देखिए क्या है, जो सूर्य एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसे हम क्या कहेंगे, आत्मदीप्त पदार्थ। और बताइए क्या हो सकता है, तो चलिए एक तारा भी हो सकता है, तो तारा भी खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है। चलिए एक जुगनू होता है, तो ये जुगनू क्या है भाई, ये जुगनू क्या है, तो जुगनू आप जानते होइएगा जो रात के समय में पेड़ पौधा पर चुक भुक करते रहता है, उसी को जुगनू कहते हैं, और वो खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है। देख लीजिएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आत्मदीप्त पदार्थ समझ गए होंगे, और बाकी जो पदार्थ बचा जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है सब अदीप्त पदार्थ है। बात समझ गए? जैसे अगर बात करते हुएगा आप लोग चांद का, तो चांद क्या है, तो चांद अदीप्त पदार्थ है, खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। ये सूर्य से पैंचा लेता है और वो रिफ्लेक्स करता है हमारे पृथ्वी पर, यानी कि वहाँ से क्या करता है, परावर्तन करता है, और इससे वहाँ पता चलता है कि चांद से प्रकाश है, लेकिन वास्तव में चांद से प्रकाश नहीं निकलता है। तो एक प्रकार का अदीप्त पदार्थ हो जाएगा, और बाकी जो भी पदार्थ हो हमारे इधर सभी अदीप्त पदार्थ हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं प्रकाशीय माध्यम। तो समझ गए थे, जिस माध्यम से प्रकाश आवे उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब इसमें एक और पदार्थ होता है पारदर्शी। क्या? पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ कौन होगा, तो ध्यान से सुनिए, जिस पदार्थ से प्रकाश पार हो जाए, पार से पारदर्शी, जिस पदार्थ से प्रकाश पार हो जाए सब पारदर्शी पदार्थ होगा। बात समझ में आ गया? इसी के उल्टा एक और पदार्थ आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी, तो अपारदर्शी का अर्थ होता है जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं जाए उसे हम अपारदर्शी कहेंगे। चलिए समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी में आप छाया क्या होता है, तो चलिए जब प्रकाश के माध्यम में, प्रकाश के रास्ता में अगर हम किसी अपारदर्शी पदार्थ को रख दे, चलिए जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं कि चलिए इधर से लाइट आ रहा है, देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर एक ये कॉपी है, कॉपी कैसा पदार्थ है, तो प्रकाश इससे आर पार हो जाएगा, तो नहीं होगा, तो ये अपारदर्शी पदार्थ हुआ। अब इस प्रकाश का तो माध्यम था, रास्ता है प्रकाश जाने के लिए, तो प्रकाश जा रहा है, तो बोल रहा है कि प्रकाशीय माध्यम में जब हम किसी अपारदर्शी पदार्थ को रख देते हैं तो जिससे होता है क्या, उसके साइड में एक आकृति का निर्माण होता है, और उसी आकृति को हम छाया कहते हैं। देखिए अपारदर्शी पदार्थ है, और देखिए ये जो है प्रकाश के मार्ग में यानी कि माध्यम में रखा है, और इससे यहाँ पर देखिए एक प्रकार का क्या आकृति चित्र बन रहा है ऐसा, इसी को तो हम छाया कहते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट आगे हम पढ़ने वाले हैं
दर्पण, मिरर, जिससे हमारा प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और हमेशा पूछता रहेगा। चलिए तो उसको हम दर्पण में अलग से देखते हैं। इसमें मिक्स करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। दर्पण को अलग से देखेंगे। उसके बाद होता है इसमें क्या, लेंस। लेंस को हम अलग से देखेंगे। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि उस पर बने रहिएगा। इसके बाद आने वाला है आपका दर्पण। चलिए धन्यवाद, अब तक के लिए यहीं तक।